नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस को आज हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में अक्सर आपने सुना होगा कि अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होगा। अब ये बात किस हद तक सही है और क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं, साथ ही साथ इनके एफिलिएटेड कॉलेज को लेकर यहां पर क्या एडमिशन प्रोसेस और क्या बातें होती हैं, इनकी काउंसलिंग प्रोसेस किस तरीके की होती है, उसमें डॉक्यूमेंट्स में गैप ईयर का अंडरटेकिंग की बातचीत आती है, वो क्या होता है, कैसे लगेगा, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहां पर देखने वाले होंगे और डिटेल्ड में हर एक चीज को हम यहां पर देखेंगे। और एफिलिएटेड कॉलेजेस को लेकर यह भी बातें होती है कि अगर हम सीयूटी ना दिए हो तो भी हम इनके एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, उसके क्या प्रोसेस होते हैं, उनकी क्या बातचीत होती है। तो कुल मिला के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पूरा A to Z सारी इंफॉर्मेशन हम लोग यहां पर देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ आपको एकदम 100% जिसको कहते हैं रियल इंफॉर्मेशन वो आपको यहां पर मिल रही होंगी। ठीक है, वो AI और चैट जीपीटी वाली इंफॉर्मेशन नहीं होगी आपकी, जो जेन्युइन और एक्सपीरियंस्ड बेस्ड इंफॉर्मेशंस हैं वो सब आपको यहां पर जो है वो मिलने वाली होंगी। सबसे पहले बात आप ये जानो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के यूजी के टोटल 16 कोर्सेज हैं जिनमें आप सीयूटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। पिछले साल तक एक लैंग्वेज GAT और आपके 2 डोमेन से मेरिट बनती थी। इस बार से लैंग्वेज GAT और यहां पर आपका जो है वो एक डोमेन से मेरिट बनेगी, सिर्फ एक डोमेन। अब इनके हम लोग कोर्सेज की शुरुआत करेंगे, ध्यान से देखते चलिएगा। यहां पर सबसे पहले एक कैटेगरी ऑफ कोर्सेज है। ये जो कैटेगरी ऑफ कोर्स है ये आप कह सकते हो बेसिकली यहां पर जो है वो ये इसमें जो है वो कोई भी बच्चे, मतलब आप 12th आर्ट्स बैकग्राउंड से हो या साइंस से हो, कॉमर्स से हो, सारे बच्चे इनके लिए यहां पर एलिजिबल हैं। अभी आगे मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताऊंगा। तो देखो, इसमें कोर्सेज मेजरली तो BA और BLLB है, इसके अलावा आपको BFA, BPA और यहां पर VWOC मीडिया प्रोडक्शन, BA मीडिया स्टडीज, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मतलब BBA MBA और यहां पर आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। इतने कोर्सेज इनके पहले राउंड के हैं। इसमें आप देखोगे तो एक लैंग्वेज, GAT और कोई भी एक डोमेन, मतलब सारे डोमेन ओपन है, इनमें से कोई भी अगर आपने एक डोमेन लिया होगा तो यहां पर आप एलिजिबल हो जाओगे। इसके बाद आ जाओ कॉमर्स में, BCom के लिए। तो BCom के लिए देखो, लैंग्वेज GAT तो कॉमन है, डोमेन जो इनका लगेगा एक डोमेन, वो इनमें से आपको कोई एक डोमेन यहां पर चूज करना होगा। मतलब ऑलरेडी आपने पेपर दे दिया होगा तो मेरिट आपका अब जो बेस्ट हो वो आप ले सकते हो, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। फिर यहां पर साइंस वालों को देखो, साइंस में भी जो मैथ्स ग्रुप के उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस है। एक तो BSc मैथ्स ग्रुप हो गया, BCA हो गया, BCA MCA का 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो गया और VWOC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया। अब यहां पर आप देखो तो इनमें जो आपको डोमेन्स मिलेंगे वो बेसिकली मैथ्स ओरिएंटेड बच्चों के लिए हैं। PCM ले लो आप, या तो मतलब PCM में से कोई भी एक आप यहां पे ले सकते हो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज या एनवायरमेंटल साइंस, इसमें मतलब कोई भी एक डोमेन आपके पास है तो काम आपका यहां पे चल जाएगा। BSc बायोलॉजी या BWOC इन द फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये बायो वाले बच्चों के लिए यहां पर है। तो इंग्लिश, हिंदी कंपलसरी हो गया, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कंपलसरी है और यहां पर कोई भी एक डोमेन आप इनमें से ले सकते हो जो भी यहां पर आपके पास लिस्टेड है। अब यहां पर देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब आपके क्लास 12th में क्या होगा जिससे आप यहां पर एलिजिबल हो पाओगे। तो सबसे पहले अगर मैं BCom की बातचीत करूंगा तो आप 12th या तो कॉमर्स बैकग्राउंड से रहो या तो साइंस स्ट्रीम से आप यहां पर रहने चाहिए, या तो कॉमर्स या तो साइंस स्ट्रीम। अगर हम लोग यहां पर देखें कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस, ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होता है यहां पर आपका, ठीक है, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होगा। और यहां पर ये पहले ही बता दिया गया ओनली फीमेल, और इन्होंने ये भी यहां पर क्लियर कर दिया है कि या तो आप साइंस ग्रुप के होगे या तो किसी और ग्रुप के होगे, लेकिन उसमें होम साइंस एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। या तो साइंस ग्रुप से रहो या तो किसी और से रहो, तो उसमें होम साइंस होना बहुत जरूरी है। अगर मैं यहां पर BSc मैथ्स ग्रुप की बातचीत करता हूं तो वही है कि आपका क्लास 12th जो है वो PCM से यहां पर होना चाहिए। अगर हम BCA की बात करें तो फिर से वही बात, BCA यहां पर जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हो जो 12th में PCM बैकग्राउंड से होंगे उन्हीं को यहां पर ये अलाउ होगा। PCM या आपके यहां पर जो है इन्होंने ये भी बोला
कि आप जो है वो साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम से होने चाहिए, और अगर आपने यहाँ पर जो है वो साइंस या कॉमर्स से अलग आपका यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट रहे हैं तो आप यहाँ पर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस में से कुछ एक सब्जेक्ट आप जो है वो जरूर पढ़े हों क्लास 12th में यहाँ पर, ठीक है। तो कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम वाले यहाँ पर बीसीए के लिए जो है वो एलिजिबल है, तो पीसीएम और इसी के साथ साथ यहाँ पे कॉमर्स स्ट्रीम वाले, ठीक है। फिर यहां पर अगर बीसीए एंड एमसीए के लिए अगर हम देखेंगे तो सेम बातें यहां पर भी आ जाएंगी कि साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम वाले, और अगर आप साइंस या कॉमर्स के अलावा हैं तो आप कम से कम इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट जरूर पढ़े हो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें, वी वॉक इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो सेम कहानी इनके लिए भी यहां पर इंप्लीमेंट होती है। बायो ग्रुप की अगर हम बातचीत करेंगे तो पीसीबी होना चाहिए आपका, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। फिर फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी बोलेंगे तो पीसीएम, पीसीबी या यहां पर पीसीएम भी, किसी भी आप ग्रुप से हो, मतलब या आप ये कह सकते हो कि आप ये समझो कि आप 12th साइंस से होगे तो आप फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। बीए की बात करो तो आप आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स किसी भी बैकग्राउंड से हो, सबसे आप एलिजिबल, यहां पर बीए कोई भी कर सकता है, ठीक है, कंप्लीट एलिजिबल हो आप। बीए एलएलबी के लिए इन्होंने यहां पर ये बोला है कि बीएलएलबी आप देखो यहां पर ये है कि आप किसी भी, मतलब आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी से भी हो तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपको यहां पर 45% क्लास 12th में होना चाहिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 42% ओबीसी और 40% एससी एसटी वाले बच्चों के लिए। तो क्लास 12th की परसेंटेज क्राइटेरिया, बाकी में कोई क्राइटेरिया नहीं है। बीएफए में भी हो गया, किसी भी स्ट्रीम से हो तो चलेगा। फिर यहां पर परफॉर्मिंग आर्ट्स में इन्होंने बोला कि म्यूजिक जो है वो यहां पर आपके क्लास 12th में जरूर होना चाहिए। वोकेशन इन द मीडिया प्रोडक्शन किसी भी स्ट्रीम से रहेगा, मीडिया स्टडीज किसी भी स्ट्रीम से चलेगा। फिर यहां पर 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, तो आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स किसी से भी हो यहां पर आपका चलेगा। और इंटीग्रेटेड इन द डिजास्टर मैनेजमेंट भी वही है कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स किसी से भी हो तो आप एलिजिबल हो पाएंगे। समझ गए होंगे ये बात यहां पे, ठीक है। चलो, ये तो रही इनके एलिजिबिलिटी की बातचीत जो मैंने आपसे ये किया, और इनकी क्या सीयूटी की रिक्वायरमेंट्स थी। अगर मैं इनके काउंसलिंग या एडमिशन प्रोसेस की बातचीत करूं तो देखो इनका जो पहला प्रोसेस इनका भी वही है कि रजिस्ट्रेशन, और दूसरे वाले में बेसिकली यहां पर क्या होता है जो आपको जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रेफरेंस फिलिंग, तो प्रेफरेंस फिलिंग बेसिकली इनका होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस इनके बहुत सारे होते हैं, उन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को अरेंज करना पड़ता है, वो भी खासकर बीए और बीएससी कोर्सेज में यहां पर, ठीक है। मैं बताता हूं, सबसे पहले स्टेप में तो इनका भी क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। अब ये जो रजिस्ट्रेशन होता है ये बेसिकली क्या होता है कि आपके रिजल्ट आने से पहले ये ओपन हो जाता है। पिछली बार भी रिजल्ट आने से पहले ओपन हो गया था, ये थोड़ा सा लेट लतीफ होते हैं तो हो सकता है कि रिजल्ट आने के बाद भी इनके आए। और रजिस्ट्रेशन में वही सारी बातें कि आप अपनी यहां पर जो है वो पर्सनल डिटेल्स दे रहे होगे, इसके साथ ही साथ अपनी क्लास 12th की डिटेल्स दोगे और यहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। अब बात रही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी यहां पर। तो डॉक्यूमेंट में 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स लगेंगे। यहां पर आपको ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट देना पड़ता है। डेट कोई मेंशन नहीं होता है, जनरली आप बीएचओ डीयू के लिए तो रिसेंट वाला बनवाए ही हो तो वही यहां पर भी आप अप्लाई करोगे। टीसी और माइग्रेशन यहां पर ये मांगेंगे, लेकिन इसके रिगार्डिंग अंडरटेकिंग आपको मिल जाएगा। आपको यहां पर आधार कार्ड लगेगा, वो भी यहां पर आप मैनेज, मतलब वही है कि आधार कार्ड तो आपके पास रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। गैप ईयर अंडरटेकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपका कोई ईयर गैप हुआ है, मतलब मान लीजिए कि आपने क्लास 12th पिछले साल पास किया था तो गैप हो गया 1 साल का, तो उस 1 साल का अंडरटेकिंग आपको देना पड़ेगा। उसका फॉर्मेट ये खुद अवेलेबल करवाते हैं, तो जब एक बार इनका ये मतलब एडमिशन प्रोसेस आएगा ना तो ये वहां पर अंडरटेकिंग देंगे, उसी अंडरटेकिंग को भर के आपको देना होता है। परेशान नहीं होइएगा, गैप ईयर अंडरटेकिंग बहुत छोटी सी चीज है। कभी कभी इस केस में ये भी हो सकता है कि आपको 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनवाना पड़े, तो वो भी बहुत इजी चीज है, कोई मुश्किल नहीं यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर एंटी रैगिंग का एक आपको एफिडेविट देना होता है, वो भी फॉर्मेट मिलता है, बस उसमें डिटेल्स अपनी भरनी होती हैं। एबीसी आईडी, और यही एबीसी आईडी जो है अब यहां पर आप देखोगे अपार आईडी बन गई है, ठीक है। यही एबीसी आईडी जो है
वो अब यहाँ पर अपार आईडी है। तो आप सभी लोगों ने अपार आईडी तो बनाया ही है, नहीं बनाया तो अपार आईडी कैसे बनाएंगे, अपार आईडी, हाउ टू क्रिएट अपार आईडी मालवीय एकेडमी आप डालोगे तो वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो एबीसी आईडी और अपार आईडी दोनों सेम चीज होती है, तो ये यहाँ पर कंपलसरी कर देता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। मतलब ऐसा होता है कि कंपलसरी कर भी देते हैं, नहीं भी कर देते हैं, मिक्स्ड चीजें चलती, तो क्या होगा इस बार वो देखना होगा, लेकिन ये क्या करते हैं, कंपलसरी कर रहे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अपार आईडी जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको आप कैसे बनाओगे मैंने बता दिया, हाउ टू क्रिएट अपार आईडी मालवीय एकेडमी डालोगे, वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा। आप डिजी लॉकर से बहुत इजीली यहां पर बना सकोगे, कोई बहुत कठिन चीज नहीं यहां पर। ठीक है, तो टीसीसीसी माइग्रेशन का जो काम है और ये गैप ईयर, एंटी रैगिंग, ये सब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुद अवेलेबल करवाता है, आपका लोड नहीं है वो सब। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स की सारी बातें हो गई। यहां पर दूसरे स्टेप में यहां पर क्या होगा, दूसरे स्टेप में यहां पर जो नाम लिखा जाता है उसको हम लोग यहां पर बोलते हैं प्रोग्राम सिलेक्शन। वो होता है आपका यहां पर क्या, इसको हम लोग यहां पर बोलते हैं प्रोग्राम सिलेक्शन, कि बेसिकली आप यहां पर जो है वो अप्लाई किस कोर्स के लिए करना चाहते हो, बीए के लिए, या जितने भी 16 कोर्सेज मैंने आपको बताए हैं, इन 16 कोर्सेज में आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो। हर एक कोर्स के लिए आपको सेपरेट अप्लाई करना पड़ता है। मान लो कि लगभग 300 रुपए की फीस होती है, तो एक कोर्स को अप्लाई करने में 300 रुपए फीस लगेगी, फिर 2 कोर्स को, 3 कोर्स को, जितना ज्यादा कोर्सेज होंगे उतने ज्यादा आप यहां पर आपकी फीस जो वो बढ़ती चली जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली प्रोग्राम सिलेक्शन वाला स्टेप यहां पर। और इस प्रोग्राम सिलेक्शन वाले स्टेप में आप जो अपने कोर्सेज को चूज करोगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो होता है वो बाद में चूज किया जाता है। इसी प्रोग्राम सिलेक्शन में बाद का प्रोसेस होता है यहां पर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब ये लोग पिछली बार जो है वो कहानी में थोड़ा सा चेंज कर दिया था इन्होंने क्या किया कि बस इन्होंने अपना प्रोग्राम सिलेक्शन करवाया, आप प्रोग्राम सिलेक्शन कर दो, फिर क्या होते कि इनकी यहां पर कट ऑफ रिलीज होती है, क्या होगी यहां पर आपकी कट ऑफ आउट होती है। अब यहां पर क्या होगा कि आपको ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि यहां पर रिजल्ट आता है तीसरे स्टेप में आपका। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि पिछली बार इन्होंने कहानी में एक परिवर्तन ये किया था कि इन्होंने पहले रिजल्ट ला दिया कि आपको बीए हम कोर्स ऑफर कर रहे हैं। अब बीए में पर्टिकुलर कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, उसके लिए आपको दोबारा, मतलब वो अगला स्टेप हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की बातें यहां पर हो जाती हैं। तो बीए और बीएससी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जो कहानियां आती हैं वो बीए और बीएससी में आती हैं, क्योंकि बहुत सारे, मतलब लगभग बीए में तो बहुत ज्यादा, लगभग 100 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन यहां पर आपको मिलता है। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा यहां पर जो है वो एयू के, देखो आप इस तरीके से इनके जो है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो आप अपनी प्रायोरिटी दोगे, भाई मेरी पहली प्रायोरिटी है ये वाली कॉम्बिनेशन पढ़ने की। मान लो किसी को है कि हम हिंदी, एंशिएंट हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हैं, तो यहां पर कोई बीए ऑनर्स का कोर्स नहीं होता है। यहां पर क्या है आपका, इस तरीके से नॉर्मल आपके बीए में 3 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस चलते हैं। हालांकि इस बार से कुछ चेंजेस होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि एनईपी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 2026 से इंप्लीमेंट होने जा रहा है। तो मेजर और माइनर की बातें आएंगी, तो मेजर हमको चूज करना पड़ेगा। तो वो सारी जो बातें हैं ना, वो अभी तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बताया नहीं है, बस इतनी बातें थी कि 2026 से इंप्लीमेंट होगा। अब 2026 वाली बात तो नहीं पता है, अभी तो हमको क्या पता है 2026 वाले कोर्सेस, अब 2026 से इंप्लीमेंट होने मतलब 25 वाले कोर्स में इंप्लीमेंट करना होगा। तो अब देखने वाली बात है कि इस साल ये क्या करेंगे। फिलहाल पिछले साल तक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस कुछ इस तरीके से यहां पर रहे हैं, तो इसमें अपनी प्रायोरिटी देनी पड़ती है कि हमको कौन सा यहां पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो चूज करना है। ठीक, कट ऑफ इनके कई राउंड्स के आते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, इस तरीके से। और फिर वही है कि आपको बेसिकली अगर मान लीजिए कि आपका यहां पर किसी भी पर्टिकुलर में आ गया, तो फिर आगे इनके जो है वो जो भी इनकी उस पर्टिकुलर कोर्स की फीस होगी, वो फीस आप पे करोगे, बस यहां पर फिर आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी कॉलेज मतलब यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहां पर आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। ठीक है, ये तो रही यहां पर आपके मेन कैंपस की बात। अगर हम लोग देखें तो इनकी वेबसाइट यही है, इसी वेबसाइट के थ्रू इनकी सारी चीजें होती हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात होती है एफिलिएटेड कॉलेजेस की, यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बातचीत सुनो। अब मेरी बात यहां पे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पास टोटल 11 एफिलिएटेड कॉलेजेस यहां पर हैं।
ठीक है, टोटल 11 एफिलिएटेड कॉलेजेस। अब ध्यान सुनना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑफर करती है सीयूटी वाले बच्चे जो हैं वो तो हैं ही, नॉन सीयूटी वाले बच्चे मतलब जिन्होंने सीयूटी का एग्जाम ही नहीं दिया हो, लेकिन ये जो नॉन सीयूटी वाले बच्चे होते हैं वो सिर्फ यहां पर एफिलिएटेड कॉलेजेस में ही यहां पर एडमिशन पा सकेंगे। वो भी डिपेंड करता है किस पर्टिकुलर कॉलेज ने इस चीज को एक्सेप्ट किया हो। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होंगे जो कि नॉन सीयूटी को नहीं यहां पर कंसीडर करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि यहां पर नॉन सीयूटी को कंसीडर करेंगे, जिसमें ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो आर कन्ना डिग्री कॉलेज और यहां पर आपका ये जगत तरन गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ये दोनों गर्ल्स कॉलेजेस हैं। ये दोनों में ऑलरेडी नॉन सीयूटी वालों के लिए फॉर्म मिलना शुरू हो गया। आप उस कॉलेज में जाकर वहां से आप अपना फॉर्म जो है वो ले सकते हैं। अब ध्यान सुनिएगा मेरी बात, लेकिन ऐसा होता है कि पहली प्रायोरिटी जो होती है वो सीयूटी वाले बच्चों के लिए दी जाती है यहां पर। अब ध्यान सुनो, आपने सीयूटी का एग्जाम दिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया, तो इनमें से किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ठीक है। पिछली बार ये बात चल रही थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सीएमपी और इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में ये दो सबसे फेमस और सबसे बेहतरीन कॉलेजेस हैं, ठीक है। इन दो कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं, सीएमपी और इविंग क्रिश्चियन कॉलेज, तो यहां पर क्या होता है कि इनके अपने वेबसाइट पे अलग से रजिस्ट्रेशन होता है सीयूटी वालों का। लेकिन आप ये बात मानो कि जब तक इस साल डिटेल नहीं आ जाएगी तब तक आप कुछ नहीं कह सकते हो। दो बातें मैंने कहा कि पहली चीज यहां पर होगा कि आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो इनमें से किसी भी, आपने सीयूटी दिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो इनमें से किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज के लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जो नॉन सीयूटी के बच्चे होंगे उनको यहां पे करना होगा। नॉन सीयूटी के लिए सब यूनिवर्सिटीज अपने पोर्टल्स देती हैं, मतलब अपने वेबसाइट पे लिंक देती हैं या गूगल फॉर्म का लिंक देती हैं, वो जिनके थ्रू आप जो है वो इनके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। कुछ अपने कॉलेजेस में फिजिकल फॉर्म देंगे, मतलब आप आओगे तो वहीं पर आपको वो फॉर्म प्रोवाइड कर रहे होते हैं। समझे मेरी बात यहां पे? तो जो सीयूटी वाले बच्चे हैं वो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। अगर सीएमपी या इविंग क्रिश्चियन ने अपने वेबसाइट पे अलग से रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला तो आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, नहीं बोला तो कुछ नहीं। आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया तो इनके लिए आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, बस आपको इनके काउंसलिंग प्रोसेस में अपीयर होना पड़ता है, ठीक है। लेकिन पहली प्रायोरिटी सीयूटी वाले बच्चों के लिए ही मिलती है हर एक कॉलेज में, पहली प्रायोरिटी यहां पर। उनसे बची हुई सीट्स जो होती हैं वो फिर यहां पर बाकी बच्चों के लिए ऑफर की जाती हैं। इसमें भी कई सारी बातें होती हैं। सबसे पहली चीज हो गया सीयूटी वाले। अब यहां पर दूसरे हो गए जो सीयूटी वाले हैं लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए थे, तो वो बच्चे इनके अपने वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर ऐसे बच्चे जो कि यहां पर सीयूटी तो दिए हैं लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरी तरीके से फुलफिल नहीं करते हैं, वो इनके अगली प्रायोरिटी पे आएंगे। फिर इसके बाद अगर आपने सीयूटी ही नहीं दिया तो क्लास 12 के मेरिट के बेसिस पे भी एडमिशन हो रहे होते हैं। तो मतलब ऐसा है कि अल्टीमेटली अपनी सीट्स को भरने के लिए ये एफिलिएटेड कॉलेजेस सारे जोड़ तोड़ करते हैं, लेकिन मेन कैंपस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, मेन कैंपस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा और किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में पहली प्रायोरिटी सीयूटी वाले जो बच्चे हैं उनको ही यहां पर दिया जाएगा। ये बात आप जानते रहिएगा। टोटल यहां पर आपके 11 कॉलेजेस हैं। इन 11 कॉलेजेस में 7 कोएड कॉलेज है जहां पर मेल और फीमेल दोनों होते हैं। आप देख सकते हो यहां पर ये कौन से हैं आपके। और फिर यहां पर आपके गर्ल्स कॉलेजेस यहां पर आपके 5 है जहां पर सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही पढ़ रही होंगी। और इसमें देखो कि कहां पर कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। जैसे इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में बीए बीएससी बीकॉम, फिर यहां पर सीएमपी में देखोगे तो बीए बीएससी बीकॉम बीसीए बीएलएलबी बीसीए एमसीए ये भी ऑफर किया जाता है। इविंग क्रिश्चियन में बीए बीएससी बीकॉम यहां पर। फिर यहां पर आपका ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज की अगर मैं बातचीत करूंगा तो यहां पर बीए बीएससी बीकॉम। ईश्वर शरण आईएसडीसी ये भी वो बढ़िया कॉलेज है आपका, तो बीए बीएससी बीएलएलबी बीकॉम बीवॉक यहां पर होता है। फिर जगत तरन डिग्री कॉलेज यहां पर आपका बीए बीकॉम, यहां पर आपका राजश्री टंडन में देखोगे तो बीए बीकॉम। और फिर यहां पर एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज में बीए बीएससी बीएलएलबी बीकॉम। यहाँ पे आर कन्ना जिसको हम लोग यहाँ पर जो है वो आर कन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, और यहाँ पर देखोगे तो बीए बीकॉम। और फिर एक आपका लास्ट कॉलेज होगा जहाँ पर आपको बीए बीकॉम के यहाँ पर कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। तो ये पूरे इनके एफिलिएटेड कॉलेजेस की एक तरीके से मैंने आपके लिए यहाँ पर लिस्टिंग कर दिया। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के
अगर हम मेन कैंपस के एडमिशन प्रोसेस की बातचीत करें तो आपको करना ही बस इतना है कि जब इनका रजिस्ट्रेशन ओपन होगा तो आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे। सेकंड स्टेप होता है इनका प्रोग्राम सिलेक्शन, उसमें आप अपना कोर्स सेलेक्ट करोगे। आपको फिर अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। आपके मेरिट के बेसिस के हिसाब से आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। अगर इस साल एनईपी इंप्लीमेंट हुई तो मेजर माइनर वाली बातचीत आएगी। अब वो यहाँ पर जब आएगा तब देखा जाएगा। अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो मैं किस बेस पे आपको क्या इंफॉर्मेशन दे दूंगा, संभव नहीं है। इनके एफिलिएटेड कॉलेजेस में के एडमिशन के लिए आपको बस वही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए ही रजिस्ट्रेशन करवाना, अलग से कुछ नहीं करना है। बाकी सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस में सारी डिटेल्स आपकी वहीं से चली जाएंगी। लेकिन अगर आप नॉन सीयूटी मतलब सीयूटी आपने नहीं दिया है तब भी अगर आप चाहते हो एडमिशन लेना तो यहां पर आपके लिए जो है वो हर एक यूनिवर्सिटी अपने वेबसाइट पे एक लिंक देगी, वहां से जा सकते हो, या यूनिवर्सिटी खुद से फॉर्म रिलीज करती है। मतलब आप जाओगे वहां पर, यूनिवर्सिटी में बोल रहा हूं, कॉलेजेस में आप जाओगे, वहां पर आपको बेसिकली जो फॉर्म मिलेगा उसको आपको फिलअप करके जमा करना होता है। तो कुछ इस तरीके की यहां पर बातचीत और यहां पर सारी चीजें होती हैं। एफिलिएटेड कॉलेजेस के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बहुत जल्द एक वीडियो दूंगा। पुराना वीडियो देखना है तो मैंने बताया ना कि एयू एफिलिएटेड कॉलेजेस मालवीय एकेडमी आप डालोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप सारी चीजें देख सकोगे। ठीक है, तो ये थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ऐसे ही रोचक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस के लिए मालवीय एकेडमी से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।